नमो वरदां नमो सिद्धारं नमो वैर्यां नमो वज्राय नमो सबसां निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे का। नाटक समय सार में आश्रम अधिकार है और अभी तक अपन 12 छंदों का स्वाध्याय कर चुके हैं। देखो इस आश्रम अधिकार में आश्रम का मूल बताया, आश्रम का मूल क्या है, और ये बताया कि जो ज्ञानी है वे निराश्रम है। 11 नंबर के छंद में ये लिखा था कि ज्ञानी ने राग द्वेष मोह सब जीत लिए हैं और ज्ञान में राग द्वेष नहीं मिलते हैं, राग द्वेष में ज्ञान नहीं मिलता है। और ज्ञानी जो जीव ज्ञानी होता है तो उसका ज्ञान अपने त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में भगवान आत्मा के स्वभाव में विलीन हो जाता है। ठीक है, ये बात बताई थी। और 12 नंबर के छंद में इस बात का ज्ञान कराया गया कि यदि ज्ञानी सावधान नहीं होगा, अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लीन नहीं करेगा, तो वो स्वभाव से स्खलित होने से कभी मिथ्यात्व में भी आ सकता है। इसलिए उसके लिए सावधानी जरूरी है। ख्याल में आया? और ये सब जो ज्ञानी होता है तो उस ज्ञानी के वो शुद्ध नय के आश्रय से आत्मा का अवलंबन होता है। शुद्ध नय किसको कहते हैं? वास्तव में तो शुद्ध नय और कुछ है ही नहीं, वही आत्मा का जो ज्ञान का परिणाम है, वो ज्ञान का परिणाम अपने स्वभाव के सन्मुख होए, इसी का नाम शुद्ध नय है। ज्ञान अब ज्ञान तो आत्मा का ही है। अब वो ज्ञान ऐसा जान करके कि मैं तो आत्मा का ही हूँ, मेरा तो आत्मा ही है, मैं आत्मा मैं हूँ, आत्मा मुझ में है, मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा ये क्रम ऐसा जान करके और वो ज्ञान अपने स्वभाव का अवलंबन करे, इसका नाम शुद्ध नय है। नय माने वास्तव में ज्ञान की पर्याय है, सम्यक ज्ञान की पर्याय। और वो शुद्ध कब कही जाए कि जब वो शुद्ध स्वभाव का अवलंबन करे तो वो शुद्ध नय हो गया, ऐसा आशय। तो अब ये शुद्ध नय की जो महिमा है उसको यहाँ अगले छंद में 13 नंबर के छंद में बताते हैं। और ये जो 13 नंबर का छंद है, ये नीचे फुटनोट में संस्कृत का जो 10 नंबर का कलश है, आश्रम अधिकार का 10 नंबर का कलश, आश्रम अधिकार का समय सारथी शास्त्र में आत्मख्याति टीका का जो आश्रम अधिकार का
क्योंकि वहां तो क्रम से दिए हैं, आश्रम अधिकार वाइज उनके क्रम नहीं है। वहां तो पहला नंबर का कौन सा है और 278वां कलश कौन सा है, ऐसा लगातार देते गए। इसमें उन्होंने अधिकार वाइज ये दिए है। तो यहाँ ये दिया है 10वें नंबर का, इदमेवात्र तात्पर्य हेय शुद्ध नयो नहीं, नास्ति बंधस्तदत्यागात्, तत्यागात् बंध एव ही। इसका अर्थ क्या है? इदमेवात्र तात्पर्य, यहाँ यह तात्पर्य है कि शुद्ध नय हेय नहीं है। शुद्ध नय हेय नहीं है माने त्याज्य नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है, अंगीकार करने योग्य है, उसे छाती से लगाए रखने योग्य है, ऐसा आशय है। शास्त्र की भाषा में कहें तो उपादेय है, अत्यंत उपादेय है, ऐसा कह रहे हैं। इदमेवात्र तात्पर्य हेय शुद्ध नयो नहीं, ये तो नास्ति से कथन किया है ना, ये शुद्ध न हे नहीं है। इसका मतलब शुभ भाव उपादेय नहीं है, शुभ भाव तो हेय है, लेकिन शुद्ध न हे नहीं है। ये शुद्ध नहीं की महिमा है। नास्ति बंधस्तत्यागा, उसके अत्याग से, तद अत्यागात ऐसा है ना, दा आया है ना बीच में, नास्ति बंधस्तदत्यागात ऐसा आया भैया, देखना तदत्यागात, तो तदत्यागात का अलग अलग करेंगे, तत् और त्यागात, वो अत्यागात आ जाएगा वहां, उसके अत्याग से बंध नहीं है, उसके त्याग से नहीं, अत्याग से बंध नहीं है। तत्यागात बंध एव ही, और उसके त्याग से बंध ही है। किसके त्याग से? शुद्ध नय के त्याग से। शुद्ध नय का जो त्याग नहीं करेगा तो उसको बंध नहीं होगा, और शुद्ध नय का जो त्याग करेगा उसे बंध होगा। ये तात्पर्य है, ऐसा कहते हैं। तो कोई भी हो विकल्प होता है। हाँ ऐसा नहीं है, शुद्ध में विकल्प वाला नहीं है। अभी तो बताया था ना मैंने, क्या 3-4 बातें बोली थी ना, मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा ही मैं हूँ, विकल्प नहीं हुआ। नहीं, ये विकल्प ऐसे उसमें लीन हो जाना बस। आत्मा मैं हूँ तो मैं कहाँ रहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसका नाम शुद्ध है, ये शुद्ध ने का आश्रय है, विकल्प नहीं है। अपन कथन में ये बात कर रहे हैं, कथन में तो विकल्प आएगा ही आएगा, वहां परिणाम में विकल्प नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो अपन ने भैया वो शुद्धने को समझाए कैसे क्या होता है, उसका अभिप्राय क्या होता है शुद्धने का, इसलिए इतना कथन किया गया। ये तो सब विकल्प है ही, इसमें क्या है, समझ में आया ना? तो इसी का यहाँ पर ये जो पद्यानुवाद है एक तरह से, वो 13 नंबर का ये छंद है। देखो ये अपन इसको छंद को पढ़ते हैं पहले। यह निचोरिया ग्रंथ को, यह परम रस पूर्ण, तजय शोध में बंद गए
शुद्ध नए, वो बाद में पढ़ेंगे। इसका विषय है अशुद्ध नए से बंध और शुद्ध नए से मुक्ति है। यह निचोड़ या ग्रंथ को, इस ग्रंथ का ये सार है, ये तात्पर्य है, ये मर्म है। यह परम रस को, और ये जो परम रस है ना, मतलब परम तत्व है, उसको पोषण करने वाला है, उसको मजबूत करने वाला है। क्या कि तजय शुद्ध ने बंध है। अगर शुद्ध ने का त्याग करे, शुद्ध ने को छोड़ दे, तजय माने बाहर में कुछ नहीं करना है, ये अपने स्वभाव से पतित हुआ और विकल्प में आया, इसका नाम शुद्ध ने का त्याग हो गया। आगे समझ में? अब जब पिछले प्रश्न का भी उत्तर आ गया इसमें। हाँ जी, हाँ, वो तो होगी, एक ही दशा होगी, शुद्ध ने माने निर्विकल्प दशा। हाँ जी, तो उसको शुद्ध ने को छोड़ा तो विकल्प में आया, और विकल्प में आया तो बंद हुआ, चाहे वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, शुभ विकल्प हो या अशुभ विकल्प हो। यद्यपि वहां शुभ विकल्प ही होगा नियम से, भाई शुद्ध ने का त्याग करेगा तो जो विकल्प होगा उस काल में स्वयं अपने कारण से ही शुभ होगा, लेकिन वो बंध का कारण तो है, संसार का कारण तो है। तजय शुद्ध ने बंध है, गहे शुद्ध ने मोक्ष। और अगर शुद्ध ने रूप रहेगा तो मोक्ष प्राप्त करे, ये आशा है। अर्थ है, इस शास्त्र में सार बात यही है, और यही परम तत्व की पोषक है। माने जो अल्टीमेट जिसे अपन कहते हैं, मतलब जो कुछ बताना था इसमें, वो इसके लिए है पूरा। ये आश्रम अधिकार भी जो बताया इसमें कथन किया गया है, तो उसका क्या प्रयोजन है, क्या तात्पर्य है? ये प्रयोजन ये बताना है कि शुद्धने से मोक्ष होता है और शुद्धने को छोड़ देने से बंद होता है, ये तात्पर्य है इसका। ये बताने के लिए आश्रम अधिकार की रचना की है, ये बताना चाहते हैं। तो यह परम तत्व की पोषक है कि शुद्धने की रीति छोड़ने से बंद और शुद्धने की रीति पद्धति ग्रहण करने से मोक्ष होता है। उसी लीक को पकड़े रहे, शुद्धने की लीक को, तो मोक्ष हो जाए, और अगर उसे छोड़ेगा तो बंद होगा, तो संसार होगा। अब जीव की बाह्य तथा अंतरंग अवस्था, दो प्रकार की अवस्थाएं जीव की, एक बाहरी अवस्था और एक अंतरंग अवस्था, उसकी बात करते हैं। देखो, कर्म के चक्र में फिरत जगवासी जीव, मुख व्यापत विषमता, अंतर सुमति आई विमल बड़ाई पाई, उदगल प्रीति टूटी छूटी माया ममता। आगे अनादि अनंत अविकल्प अचल ऐसो, अवलंब तेरा। क्या कह रहे हैं देखो, बिल्कुल प्रारंभ से दशा बताते हैं। कर्म के चक्र में फिरत जगवासी जीव, बहिर्मुख व्यापत विषमता। एक कल एक बात बताई थी,
आप सब लोगों को याद होगी। ये जीव चेतना स्वभावमयी सत्स्वरूप, त्रिकाल सत्स्वरूप चेतना स्वभाव, और इसके साथ में अनादि का कर्म संबंध है, और अनादि का इसका आत्मा का अपना अज्ञान है। ख्याल में आया? ये दो बातें हैं ना। उधर से कहें तो कर्म का संबंध अनादि का है, इधर से कहें आत्मा की तरफ से इसको अनादि का अज्ञान है। और न अज्ञान कर्म का कारण है और न कर्म अज्ञान का कारण है। इसे सिद्ध हो गया ना। क्या कहा? कोई किसी का कारण नहीं है, कोई किसी का कर्ता नहीं। दोनों अनादि सिद्ध ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसा ही अनादि सिद्ध संयोग है, बस है तो है। जैसे पंडित साहब ने मोक्ष में प्रकाशन जी में दृष्टांत दिया है सोने का। सोना खान में पड़ा है तो वो अशुद्ध ही है ना, प्रारंभ से ही बिल्कुल। तो पहले शुद्ध था, फिर बाद में खान में जाकर के पड़ गया, ऐसा है क्या? वो तो अनाज से जहां सोना मिलेगा तो ऐसी दशा में मिलेगा। ऐसे ये जीव भी संसार दशा में ऐसा ही है, अनाज से। अब ये संसार में ऐसा जीव है, तो अब ये प्रश्न ये आता है कि जैसे ये सोना ऐसा ही अशुद्ध रहने वाला है क्या? तो वो शुद्ध भी हो सकता है, तो शुद्ध हो सकता है वो, भले ही उसमें मिलावट हो, मिट्टी हो, धूला हो, कंकड़ पत्थर सब हो उसमें, अन्य धातुएं भी हो सकती हैं। तो उन सबसे बिल्कुल न्यारा सोना का सोनापना न्यारा हो सकता है। ऐसे ही क्या जीव की भी ऐसी दशा हो सकती है? ये हो सकती है। तो फिर कैसे होगी, और ये क्यों फंसा हुआ है इसमें? तो उसमें दोनों बातें बताते हैं, कल जो बताई थी मैंने। पुराने कर्म का उदय और इसका जो अज्ञान, और उसके इन दोनों के कारण से, हाँ, वो नवीन बंध, कर्म का आश्रय बंध, ये तीन बातें चल रही हैं। इसका अज्ञान चल रहा है, पुराने कर्म का उदय चल रहा है, नवीन कर्म का आश्रय बंध चल रहा है। ये चक्र चल रहा है। और इसमें ये चेतना स्वभावी आत्मा, चेतना स्वभाव में ऐसा कैसे है, उसके स्वभाव में कुछ नहीं होता है। ठीक है। और जैसे वो उधर वो पुद्गल है, तो पुद्गल के स्वभाव में भी कुछ नहीं होता है, तो उसके परिणमन इस प्रकार का है। इसलिए दोनों के परिणमनों में निमित्त निमित्त भाव है, दोनों के परिणमनों। और जब तक ये परिणमन इस प्रकार का चलता रहेगा, तब तक ये संसार में पड़ा रहेगा। ये कल मैंने बात बताई थी, पुराने कर्म का उदय, इसमें अज्ञान उसके निमित्त से हुआ है। निमित्त की अपेक्षा से बात करें, है तो वो अनादि का ही, लेकिन वो अनादि का एक एक समय करके हो रहा है, एक एक समय करके हो रहा है। हो गई दो बातें कि एक तो वो पर्याय में एक समय का है, तो वो अलग अलग प्रकार का हो रहा है। दूसरा, वो अनादि का होने पर भी वो एक समय की पर्याय में है, अनादि स्वभाव में नहीं है। राग, तो हम पर्याय की दृष्टि से देखते हैं, उसको पर्यायपेक्षा से देखते हैं, तो एक समय की पर्याय में राग है, एक समय की पर्याय में अज्ञान है, एक समय की पर्याय में मिथ्यात्व है, एक समय की पर्याय में असंयम है। तो इसका मतलब ये क्या बात बताती है कि स्वभाव में कुछ नहीं हुआ है।
तो एक समय की पर्याय में राग क्यों है? देखो, कहाँ तो अनादि का है, कहाँ कह रहे हैं कि एक समय का है, क्योंकि समय 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 करके ये अनाद से ही है ना ऐसा पर्याय में। तो वो एक समय की पर्याय में राग है, तो उसका कारण वो एक एक समय का जो कर्म का पुराना बंध का कर्म का बंध है उसके उदय का उसमें निमित्त है। और इसकी एक एक समय की जो पर्याय हो रही है ज्ञानमयी, उसके कारण से नवीन आश्रव बंध होता है। और ये चेतना स्वभाविक वस्तु इस चक्र में फंसी हुई। अब इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए? टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है? तो टूट सकता है। वो कैसे टूटेगा? कि अपने स्वभाव को पहचानने से टूटेगा। क्योंकि इस अज्ञान में क्या है कि ये जीव उसको ही अपनी नियति मान रहा है, और मैं इतना ही हूं। क्या कहा? उसे इस चक्र को ही अपनी नियति मान मान लिया है इसने। तो मैं तो बस इतना ही हूँ भैया, मैं तो रागी देशी हूँ, और कर्म का उदय चलता है और फिर कर्म का बंद होता है, और मेरा और कुछ नहीं हो सकता है। आया कि नहीं आएगा? लेकिन किसी तरह से ऐसा कोई संसार में परिभ्रमण करते 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 इसको ऐसा श्री गुरु का उपदेश मिले, भगवान का उपदेश मिले, और ये उस मार्ग को समझ ले कि नहीं नहीं, ये नियति मेरी नहीं है, मेरी नियति तो ये मेरा स्वभाव है, ये त्रिकाल एक रूप रहा है वो मैं, और वही स्वभाव ही वास्तव में मैं हूँ। ये जो चक्र में फंसा हुआ जो परिणाम एक समय का है, ये मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा समझ ले। और ऐसे किसी प्रकार से उस चक्र से, उस चक्रव्यूह से ये अपने मुख को मोड़ करके अंतर्मुख हो जाए। ठीक है? तो इसने उस चक्रव्यूह को भेदन कर दिया, तोड़ दिया उसने, ये समझ ले। क्योंकि अनाथ से वो चल रहा था, वो टूटा क्या? नहीं टूटा, टूट गया वो। क्योंकि जब तक अज्ञान था तब तक उसमें पड़ा था, और जब अज्ञान मैंने जब ये जाना और स्वभाव की ओर अंतर्मुख हुआ, तो अज्ञान कहाँ रहा? अब अज्ञान नहीं रहा ना। तो जिस समय इसका अज्ञान नहीं रहा, उसी समय वो चक्र जो है वो भंग हो गया, वो तिकड़ी भंग हो गई, क्योंकि वो अपना अज्ञान था उस पर थी वो तिकड़ी। तो अब अज्ञान निकल गया वहां से। ठीक है? तो वो क्या हुआ? तिकड़ी ध्वस्त हो गई, यह समझना। तो अब अपने ये मार्ग पे आ गए, उसकी सब ये चर्चा है। ठीक है? तो ये दो लाइनें तो ये बताती है रहो बहिर्मुख व्यापत विषमता, ये विषमता से व्याप्त है। विषमता माने इसको समता नहीं है, निरंतर दुख आकुलता, चाहे भले ही कितने महाव्रत वगैरह कितना भी वो सब करे, लेकिन जब तक अज्ञान है तब तक इसकी परिणति में समता नहीं है, विषमता है। अब क्या कहते हैं? अंतर सुमति आई। समझ गया ना? वो बात आ गई ना, वो बात अंतर सुमति आई माने ज्ञान की पर्याय अंतर्मुख हुई, तो वो अज्ञान खत्म हो गया ना। तो इसी का नाम सुमति है। अंतर सुमति आई, विमल बड़ाई पाई, तो परिणति में विमलता प्रकट हुई, निर्मलता प्रकट हुई। पुद्गल सो प्रीति टूटी। अब जब तक अज्ञान था तब तक क्या था? किसके साथ में प्रीति थी इसकी? और सब पुद्गल से प्रीति,
शरीर से प्रीति, शरीर के इंद्रियों से प्रीति, ठीक है, और इंद्रियों के विषय और शरीर के निमित्त से जो ये सुख दुख अनुभव करता है, तो सुख दुख के अनुभव में निमित्त जो बाहरी पदार्थ, उनमें प्रीति। पूरे लोक में जितने पदार्थ हैं, तो वो अभिप्राय अपेक्षा सबसे प्रीति इसकी। तो वो प्रीति टूटी इसकी, अज्ञान टूटा, तो अज्ञान अकेला नहीं टूटा, उनकी प्रीति भी टूट गई और स्वभाव की प्रीति हो गई उसे। प्रीति हो गई, प्रतीति हो गई, रुचि हो गई ना उसकी स्वभाव, सम्यक दर्शन हो गई। पुद्गल सो प्रीति टूटी, छूटी माया ममता। ममत्व पर पदार्थों में जो ममत्व था वो छूटा, और माया कहकर के क्रोध मान माया लोभ, ये जो विकार है, ये विकार भी छूटे। आगे कहते हैं शुद्ध ने निवास कीनो। अब शुद्ध ने में निवास है उसका, समझ गए? देखो, सम्यक ज्ञान होने पर जो ज्ञानी का सम्यक ज्ञान है ना, वो ज्ञान स्वयं ही शुद्ध ने है वास्तव में। क्योंकि वो ज्ञान निरंतर अपने को कैसा जानता है, उसे विकल्प नहीं करना पड़ता। जैसे अपने को विकल्प करना पड़ता है कि मैं फला व्यक्ति हूँ, लेकिन इसका जो व्यक्तित्व है उसमें अहम पड़ा रहता है ना, और याद नहीं करना पड़ता मैं कौन व्यक्ति हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ रहता हूँ, इन सब बातों को याद करना पड़ता है। कुछ नहीं, उसमें अहम पड़ा हुआ है बस। ऐसे आत्मा में अहम आया, तो वो ज्ञान में अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा निरंतर प्रकाशित है। तो उसकी जो निरंतरता, निर्विकल्पपन है, वहां विकल्प नहीं करना पड़ता। इसका नाम है शुद्ध ने में निवास की। शुद्ध ने में उसका निवास है। शुद्ध ने निवास की नो, अनुभव अभ्यास नो, वो अनुभव का अभ्यास है उसको, बार 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 अनुभव का अभ्यास कर। ब्रह्म भाव छाण दीनो, जो भ्रांति है वो भ्रांति सब छूट छाट गई। भीनो चित्त समता, देखो पहले विषमता कही थी अज्ञान अवस्था में, और यहाँ कही अब समता भाव आ गया। बाहर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसे उसे वो ज्ञाता दृष्टा हो गया ना, ये ज्ञाता दृष्टा हो जाना, इसका नाम समता हो जाना। बोलो समझ में आया? ये जीव बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और यथा योग्य स्वरूपाचरण, चारित्र रूप सम्यक चारित्र, इन तीन के बिना ये जीव चाहे निरक्षर महाव्रत का पालन करे, 28 मूल गुण का, आवश्यक का, 5 समितियों का, इन सब का पालन करेगी, तो भी इसकी परिणति में समता नहीं हो सकती, विषमता ही है। ये समझ लेना, उसे शांति नहीं है, सुख नहीं है उसे। ऐसा वो भी जीव है ना, चेतन वस्तु तो वो भी है ना। तो उस चेतन वस्तु की परिणति में वो जो अभव्य द्रव्यलिंगी है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजाए, ठीक है तो वो चेतन वस्तु, लेकिन उसकी परिणति में विषमता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो ये कह रहे हैं
ये इनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो उनकी बात कर रहे हैं जो इनकी भी संभाल में नहीं हो। वे धर्म बुद्धि से इसे मोक्ष का कारण मान करके 28 मूल गुणों को और उनका निरक्षर पालन करते हैं। इन्हें कोई मान बढ़ाई प्रतिष्ठा प्रशंसा नहीं चाहिए। इस लोक परलोक के भोगादिक की उनके चाह नहीं है। समझ गए ना, कोई आशा नहीं है संसार से। ऐसे हैं, यदि ऐसे नहीं हो तो वे नौवे त्रिवेद तक कैसे पहुंचे। जो यहाँ वर्तमान में लौकिक मान बढ़ाई के चक्कर में फंसे हुए हैं, वे कहाँ जाने वाले हैं। ये उनकी बात है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं, उसके भी विषमता है, समता नहीं है। बाहर से देखने पर जिन्हें द्रव्यलिंगी और भावलिंगी का भेद ही पता नहीं चले, ऐसी दशा वाले। लेकिन जो भावलिंगी है उनकी समता भाव है, और जो द्रव्यलिंगी है उसके समता भाव नहीं, विषमता ही है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ तो इसको समता का अंश भी प्रकट हुआ है। ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा हो गया ये परिणति में। अनादि अनंत अविकल्प अचल ऐसो पद अवलंबे अवलोक राम रमता। किसकी दृष्टि हुई है उसकी, अवलोक मैंने दृष्टि हो गई उसकी, कि जो अनाद निधन है, निर्विकल्प है, स्वभाव से त्रिकाल, अचल है, अपने स्वभाव से चलायमान कभी होता नहीं, ऐसा जो परम पारण भाव स्वरूप शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा, उसका अवलंबन उसको है, ऐसा कहते हैं। अपने आत्मा राम में वो रमा हुआ है। ख्याल में आया कि देह मन वाणी न्यारे हैं, ज्ञाना वर्णाधिकार कर्म न्यारे हैं, ठीक है। और वहां उसकी परिणति में और रागादि भाव भी नहीं रहे, और रहे तो रहे, जितने अंश में है रागादि भाव उतने अंश में बंद हो तो हो, लेकिन उस बंद से उस आश्रम से वो निरंतर अपने को भिन्न ही अनुभव करता है। इसमें आया था अनुभव अभ्यास नहीं, निरंतर भिन्न अनुभव करता है, ऐसी उसकी ये प्रक्रिया निरंतर चलती है ज्ञानी, इसलिए वो निराश्रम है, ये बात बताते हैं। देखो इसका अर्थ दिया गया है, संसारी जीव कर्म के चक्कर में भटकता हुआ, ठीक है भैया, अभी प्रारंभ में जो बताया था, कल भी बताया था, मिथ्यात्व ही हो रहा है। सूक्ष्म बात है, और इन बातों को आप लोग बार बार विचार करना। कहा तो अभी मैंने दो विशेष बातें आई थी, कहा तो अनादि का अज्ञान, ये बात आई थी ना, अनादि का कर्म का संयोग, वो कर्म का संयोग वो आत्मा में अनादि अज्ञान में कुछ नहीं करता, और अनादि अज्ञान भी माने उसमें कर्म में कुछ नहीं करता, ऐसा था ना। अनाद से ही ऐसा जीव है, अज्ञानी अज्ञानी अज्ञानी। अब जब अज्ञानी है तो फिर ऐसे ही बना रहेगा अनादि का ज्ञान। तो फिर ये कहा कि भले ही वो एक एक समय करके अनाद से ऐसा है, अनाद से, उस अनाद की कोई था नहीं है। क्या कहा, अनंत अनंत कल्प का जिसमें समा जाए, कितने कल्प काल,
एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। ठीक है, इसका मतलब एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी, जिसमें 6 काल होते हैं ना, इतना पूरा वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का काल, वो एक कल्प काल कहलाता है। ऐसे अनंत अनंत कल्प काल समाज जाए, तब का ये अनाथ अज्ञानी जीव है, तब से है। लेकिन वो अज्ञान पर्याय में एक एक समय करके होता है। एक समय का है ना, इसलिए ए वाह, इसलिए मैंने दोबारा याद दिलाया, ये 2 पॉइंट याद रखने हो। एक तरफ तो कह रहे हैं अनादि का ज्ञान, अनादि का ज्ञान अकृत्रिम है, कर्म कराता नहीं है, ये कर्म में कुछ करता नहीं है, है तो फिर अब होएगा कैसे, इसने कर्म में कुछ किया नहीं, कर्म ने कुछ कराया नहीं, तो अनादि का ज्ञान तो बना ही रहेगा, अब कैसे छूटेगा। नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, वो एक समय की अवस्था में है, एक समय की पर्याय में है, और समय समय करके इसका अनंत 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 इतना काल निकल गया है। लेकिन जब ये चेत जाए और ये समझ जाए उसको, तो ये एक क्षण में टूट जाएगा, वो चक्र जो है, तिकड़ी उसकी। ये आश्रम अधिकार लगाई इसलिए वो तिकड़ी बताने की, क्योंकि उसमें से एक भी टूटे तो वो तिकड़ी भ्रष्ट हो जाए, भंग हो जाए। अच्छा, अब वो दो चीजें हैं, वे तो पौध गले गए, उनमें तो ज्ञान नहीं है, तो वे तो उनमें तो कुछ हो नहीं सकता अपने आप। अब जीव का ज्ञान या ज्ञान रूप हो रहा है, तो ये अपने ज्ञान को ज्ञान रूप कर सकता है, तो वो तिगड़ी भंग हो जाएगी। और जहां वो तिगड़ी भंग हुई, इसका मतलब मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। एक ही समय है तिकड़ी भंग होने का और मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने का। और एक बार जो प्रारंभ हो गया, तो वो मोक्ष दशा प्राप्त करके ही छूटेगा। ध्यान में आया कि ये बात है। संसारी जीव कर्म के चक्र में भटकता हुआ मिथ्यात्वी हो रहा है, और उसे अशुद्धता ने घेर रखा है। जब अंतरंग में ज्ञान उपजा, निर्मल प्रभुता प्राप्त हुई। ठीक है भैया, ये सब बातें बता दी है मैंने, कैसे निर्मलता प्राप्त हुई। इसका मतलब स्वभाव में निर्मलता पहले से ही पड़ी है, बस उधर मुड़ना, वो निर्मलता प्राप्त हो गई। ठीक है, क्योंकि वो स्वभाव में थी, इसलिए वो मलिनता टूटी तो वो निर्मलता प्रकट हुई। वो तो स्वभाव रूप ही है, स्वभाव की ही है। उसने जाना ही नहीं था ये पर्याय में, कि मैं तो शुद्ध ही हूँ, ऐसा जाना नहीं था। जैसे ही उसने जाना मैं शुद्ध हूँ, तो शुद्धता प्रकट हो गई। आगे संभरतकार आ रहा है ना, उसमें आएगा 186 नंबर की गाथा है, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त। देखा है वहां, तो जैसे ही इसने जाना मैं शुद्ध ही हूँ, अरे ये चक्र मेरा स्वरूप नहीं है। अभी तो ये उसी चक्र को अपना स्वरूप मान रहा है, अपनी नियति मान रहा है। ख्याल में आया? जब इसने ऐसा जाना, अंतर्मुख होकर के जाना, अपने ज्ञान से जाना, अपने बल से जाना है, किसी शास्त्र के उपदेश से नहीं जाना है। जान भी नहीं सकते। हाँ जी हाँ, अपने ज्ञान से जाना है। क्योंकि लोक में भी अपन दूसरे के ज्ञान का भरोसा नहीं करते भैया, है कि उसके ज्ञान से जान लिया तो अपन सच्ची माने, जब तक अपन उसको देख नहीं लें, परख नहीं लें कि नहीं हाँ भैया ऐसे ही है, कहीं ना कहीं से हम उसकी परीक्षा करेंगे, जांच करेंगे, तब उस पर विश्वास करेंगे। परीक्षा नहीं करेंगे
हाँ जी, हाँ, ऐसे ही भगवान ने कहा है, भले ही भगवान ने कहा है कि तू शुद्ध है, लेकिन तो भी जब तक हम जांच नहीं लें कि मैं वास्तव में शुद्ध हूँ क्या नहीं, तभी सही माना जाएगा। ये बात है। हाँ जी, जब अंतरंग में ज्ञान उपजा, निर्मलता, निर्मल प्रभुता प्राप्त हुई, तो शरीर आदि से स्नेह हटा, वो एक ही काम है। ठीक है, इधर प्रभुता प्राप्त हुई तो दीनता टूटी, शुद्धता प्राप्त हुई, मलिनता का अभाव हुआ, अपने में अहम आया तो शरीर आत्मा से ममत्व टूटा, राग द्वेष मोह छूटा, समता रस का स्वाद मिला, विषमता टूटी, शुद्ध नय का सहारा लिया, अनुभव का अभ्यास हुआ, पर्याय में अहम बुद्धि नष्ट हुई, तब अपने आत्मा का अनादि अनंत निर्विकल्प नित्य पद अवलंबन करके आत्म स्वरूप को देखता है। देखो, ये पर्याय में अहम बुद्धि है ना, तो पर्याय में अहम बुद्धि में कई बार ये बताता भी रहता, पर्याय में अहम बुद्धि किस किस प्रकार से है। तो अनेक प्रकार हैं उसके पर्याय में अहम बुद्धि के। एक तो यही है कि ए पर्याय है ना, तो इसमें ए में हूं, ऐसा माने, ए में मनुष्य हूं। ठीक है। दूसरा, कि जो रागादि भाव है उनको ही अपना स्वरूप मानना। ठीक है। बाहर से जितना क्रियाकलाप अपन कर रहे हैं धर्म के नाम पर, उसे ही धर्म मानना। ये सब पर्याय बुद्धि के लक्षण हैं। तो ये जो पर्याय बुद्धि टूटी, ये जो यहाँ है पर्याय में अहम बुद्धि नष्ट हुई, तो पर्याय में अहम बुद्धि नष्ट हुई तो ये सब छूट गया। अब ये, जैसे शरीर तो रहेगा, राग तो रहेगा, वे क्रियाकलाप भी रहेंगे, कर्म के उदय बंद भी रहेंगे, जो कुछ भी होए, लेकिन उसमें इसे अपनापन नहीं होगा, ममत्व नहीं होगा। बस उनमें अहम बुद्धि टूटने का मतलब नहीं है कि ये नष्ट हो गए, खत्म खत्म हो गए, क्योंकि वो तो उनका अस्तित्व है ना। पर उस उनके अस्तित्व से मेरा अस्तित्व न्यारा है, ऐसा जान लिया। द्रव्य कर्म से मेरा अस्तित्व न्यारा है, लो कर्म से मेरा अस्तित्व न्यारा है, भाव कर्म से मेरा अस्तित्व न्यारा है। ये सबके सब क्षणिक हैं, तो पर्याय तो क्षणिक होती है ना। ये सब कैसे दिखाई देते हैं? ये सब छूटने वाले, क्षणिक, नष्ट भ्रष्ट होने वाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। अब ये सब बाकी का जितना धन का आना जाना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, इज्जत आबरू का होना, प्रतिष्ठा का होना नहीं होना, शरीर में रोगादिक का होना नहीं होना, ये सब जो कुछ चल रहा है, सब काम में चल रहा है। ये सब पुद्गल की पर्याय है, ये सब पुद्गल में है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इनसे न्यारा मेरा अस्तित्व है, ऐसा जानता है। और इसी बल पर उसके समता भाव निरंतर रहता है, इसका नाम समता भाव। चाहे कितना ऊंचे से ऊंचा वो मिले, पद मिल जाए, अथवा तो निकृष्ट से निकृष्ट पद मिले, बेइज्जती हो जाए, कोई नहीं पूछे, तो भी उसे कहीं कोई परवाह नहीं कि कोई मेरी इज्जत करता है कि नहीं करता। तो सभी रहता है सब स्थिति में। हाँ जी, हाँ। तो उसने इसको अपना पति भी माना, तो हाँ जी,
ये बात। और वो सबके सब जितने हैं ना, इतने सब उनमें अहम होना, वे सब पर्याय बुद्धि के लक्षण है। पर्याय में अहम बुद्धि नष्ट हुई, तब अपने आत्मा का अनादि अनंत निर्विकल्प नित्य पद अवलंबन करके आत्म स्वरूप को देखता है। अब मैं ये अनादि अनंत रूप, निर्विकल्प, त्रिकाल परम पारण भाव रूप, ऐसे ज्ञान और आनंद रूप, ऐसा अपने में परिपूर्ण अनंत शक्ति संपन्न ऐसी वस्तु, मुझे एक परमाणु की भी आवश्यकता नहीं, सबसे निराला हूं मैं, ऐसा दिखता है। ये आशय है। इस प्रकार समय भी अपना हो गया है, आगे चर्चा अपन कर करेंगे।